फ्रेंच प्रेसिडेंट को निज़ामुद्दीन की दरगाह पे ले गई। ठीक है जी, निज़ामुद्दीन की दरगाह पे गए, वहाँ कवाली हुई, वहाँ सारा कुछ हुआ। देखिए, हिंदुज्म के बारे में मैं इतना बता दूं, इट इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। 5000 साल पुराना मजहब है, राइट। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूं, इट्स लाइक एन ओपन एपीआई। ये इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर शो की है इनको दिखाने के लिए कि क्या है, कैसे है, किस तरह है। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है, साफरान जिसके फाइटर जेट के इंजन्स हैं, वो भी भारत में आ रहे हैं और फ्रांस ने प्रॉमिस करा है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऐसा नहीं लगता कि आइंदा चलकर मुसलमानों पर जुल्म सितम बढ़ेगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को खतरात भी लाख हों। हिंदुज्म के साथ क्या खास क्वालिटी है कि क्योंकि रिलीजन जो पढ़ाते हैं नया, ये 4000 साल से इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज द ओनली रिलीजन विच डिस्क्राइब्स द वे ऑफ लाइफ। आपने बहुत सुना होगा ये किताबों में कि हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है। आज समझे, सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को मार्शल फंड दे रही है। मार्शल फंड ये दे रही है कि इनको उठाएं। मियाँ साहब अपने कहते रह गए हैं कि जी अमन होना चाहिए रीजन के अंदर, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए इंडिया के साथ एंड सो ऑन। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी अब थोड़ी सी बैक ट्रैक। लीडरशिप, इंडियन लीडरशिप जो है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को निज़ामुद्दीन की दरगाह पे ले गई। ठीक है जी, निज़ामुद्दीन की दरगाह पे गए, वहाँ कवाली हुई, वहाँ सारा कुछ हुआ। सो व्हाट वाज इंडियंस शोइंग? सो देयर इज़ एन इम्प्रेशन कि इंडिया के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुसलमानों पे हार्ड लाइन लेती है। तो उन्होंने कहा भाई हम इनको ले जाते हैं दरगाह पे, देखो वहाँ कवाली होती है, वो सारा कुछ है, दे आर पार्ट ऑफ अस, सो एंड सो उनको। सो ये एक वो उन्होंने करने की कोशिश की और सॉफ्ट पावर जो है वो सारी उन्होंने की। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ये इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर शो की है इनको दिखाने के लिए कि क्या है, कैसे है, किस तरह है। और लेट्स सी ये जो सॉफ्ट पावर है इसके क्या, लेकिन मेरा ख्याल आई थिंक इज द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू बी देयर। देखिए, हिंदुज्म के बारे में मैं इतना बता दूं, इट इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। आप कोई कुछ कह ले लोग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स है। 5000 साल पुराना मजहब है, राइट। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज़, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ, इट्स लाइक एन ओपन एपीआई। तो आप इस पर, जैसे ओपन एपीआई होती है, ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ, उस पर आप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम हो गए या क्रिश्चियनिटी हो गए, ये सारे के सारे काफ़ी हद तक फिक्स्ड मजहब हैं। सो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ कि आपने अगर आप चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे इंडोनेशिया में बैठे हो, ये आपको करना है, ये सबको एक साथ करना है। इज इट गुड और बैड? ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं, बिकॉज अगर सबके प्रोसीजर सेम हो जाते हैं तो स्ट्रिक्टनेस, जिसे कहते हैं कट्टर, बंदा कट्टर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, फिर डिस्कवरेबिलिटी और इन्वेंशंस की जो चीज़ें होती है कम हो जाती हैं, बिकॉज वो लोकल सोसाइटी के रूल के हिसाब से नहीं बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साफरान जो फ्रेंच कंपनी है, साफरान जिसके फाइटर जेट के इंजन्स हैं, वो भी भारत में आ रहे हैं और फ्रांस ने प्रॉमिस करा है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सोचिए दोस्तों, कहा जाता है इंजन्स के बारे में कि दिस इज द होली ग्रेल। कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको सब कुछ दे देगी भाई, इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देगी। इंजन तो दिल है, इंजन किसी भी हवाई जहाज का दिल है। और कोई इंसान अपना दिल निकाल के कैसे दे दे किसी को कि लो छाती के अंदर हाथ डालो और दिल निकाल के। एक आपको ऐसी मुहावरतन बात बोल रहा हूं, लेकिन फ्रांस ने काम कर दिया। फ्रांस ने बोला 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।